बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड 10 क्लास 10 की फिजिक्स की इस बुक से अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम जितना पढ़ चुके थे उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो चले आए बच्चों, अब हम क्लास 10 की फिजिक्स की इस बुक से पढ़ते हैं। सो बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 3 का जो है साउंड, उसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेयरिंग ऑफ साउंड। वी कैन हेयर साउंड बाय आवर एयर विच इज़ वेरी डिलाइट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट्स हैड 3 पार्ट्स। कि हमें सुनने के लिए जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन अज़ा है हमारे जिस्म का, वो हमारे हैं एयर्स, हमारे कान हैं, जो हमें साउंड्स को, किसी भी किस्म के आवाज़ को क्या कहते हैं डायग्नोस करने के लिए और अपने माइंड तक पहुंचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है, उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं: आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। आउटर एयर मतलब कान का ऊपरी हिस्सा, मिडल दरमियाना हिस्सा एंड इनर और सबसे अंदर वाला हिस्सा। सो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। द हॉर्न लाइक पार्ट ऑफ अ एयर विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड आउटर एयर। हमारे कान का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि हॉर्न लाइक एयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम आउटर एयर कहते हैं, ठीक है। सो नियर इट सेंटर देयर इज एन ओपन केवल विच टर्मिनेट्स अ डायफ्राम कॉल्ड एयर ड्रम। उसके दरमियान में जो उसके दरमियान का जो हिस्सा होता है जिसमें एयर ड्रम होता है, जिसमें आवाज़ जाके रिएक्ट करती है और ड्रम जो है वो कहते हैं वाइब्रेट करता है। द एक्सटर्नल कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू एयर ड्रम। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, आप हमेशा याद है कि कान का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो आवाज़ को क्या कहते हैं कैरी करता है और ड्रम में जाके उसको वाइब्रेट करता है। व्हेन द साउंड वेव्स रीचेस द ड्रम, जब साउंड की जो क्या कहते हैं आवाज़ की जो लहरें हैं वो जाके उस ड्रम पे पड़ती हैं, दे मेक्स टू बी वाइब्रेट, ये उसको वाइब्रेट करती हैं हमारे कान के उस ड्रम को। द एयर इज स्मॉल इरिगल कैविटी। और उसमें क्या होता है कि उसके बाद द एयरम सेपरेटेड द आउटर एयर फ्रॉम द मिडल एयर। और वो जो आवाज़ होती है वो आउटर एयर से मिडल एयर में आती है। द मिडल एयर इन अ स्मॉल इरिगल कैविटी। मिडल एयर जो कान का दरमियानी हिस्सा है वो इरिगल कैविटी के बीच में होता है। द वॉल ऑफ अ मिडल एयर कैविटी पॉजिटेड बाय द ऑपोजिशन ऑफ एयर ड्रम, ठीक है, उसको हम एयर ड्रम कहते हैं, विच सेपरेटेड द मिडल एयर फ्रॉम द इनर एयर, जो उसको मिडल एयर और इनर एयर के बीच में अलग करती है, ठीक है। एंड हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द ओवल विंडो। और जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है जिसको हम ओवल विंडो कहते हैं, जिसमें जाके साउंड की रेसेस स्क्रैच करती हैं, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द मिडल एयर फ्रॉम द एयर ड्रम टू द ओवल विंडो, दैट्स आर 3 टाइनी मूवेबल बोन्स विच आर नेम्ड अ हैमर, एनवल एंड strip. When the sound waves reaches the eardrum, it start vibrating. The feeble vibration of these to be inner ear. अच्छा, अब इनर एयर क्या है? इनर एयर जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है कान का, जिसके अंदर जाके आपकी साउंड की जो वेव्स होती हैं वो जाके क्या कहते हैं आपके दिमाग तक के मैसेज को कैरी करती है, कन्वर्ट करती हैं और पहचानती हैं कि यार आया कि किस चीज़ की आवाज़ है। सो आउटर एयर आपका कौन सा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो साउंड को लेता है। मिडल एयर में एयर ड्रम होता है जिस पर जाके वो वाइब्रेट करता है। और मिडल एयर से लास्ट विंडो कैविटी जो होती है वो लास्ट पार्ट है इनर एयर का, जिसमें जाके आपकी साउंड वेव्स पास होती हैं। सो उम्मीद है कि आपको आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।